हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन बहुत इंटरेस्टिंग मेरे भाई, आप सबको एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेकर मेरे भाई। अब देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत कमेंट करते हैं, भैया आप जीडी को भूल गए हो क्या? जीडी में देखो मेरे भाई, एक चीज मैं बता दूं, जीडी में बीपी में आउट हो गया, मेडिकल आउट, मेडिकल जिसको अनफिट बोलते हैं, ठीक है ना, बीपी में। अब देखो, इस पे वीडियो इसलिए यार देख भाई कि पढ़ने भी होते हैं, ठीक है ना। आपके बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो गया है, मेडिकल सारे चीज हो गए हैं। अब देखो, अपने को तो हुआ नहीं, ठीक है ना, मेरा तो हुआ नहीं, तो उसके बाद आपको पता होगा कि भाई सीपीयू को भी टारगेट करके चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और मुझे भी पता था, आपको भी पता है कि सीपीयू में ही जाना था। उधर उधर होता तो बहुत खुशी होती है, कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, आप सबके सबसे पहले बात करते हैं जीडी के रिजल्ट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब तो ध्यान सुनना मेरे भाई, और ये जो भी बता रहा हूँ ना वो ऑफिशियल ही भाई, ठीक है ना, ऑफिशियल है। और ध्यान सुन लो, रिजल्ट आपके बहुत जल्द अनाउंस होने वाले हैं। वो डेट क्या है सुन लो मेरे भाई। देखो, आज 1 तारीख हो गई संडे है, संडे आज। आप इतना जान लो मेरे भाई, जो भाई मेडिकली फिट हो गए हो, ठीक है ना, मेडिकली फिट हो गए हो, अब आप सबको बहुत कट ऑफ का इंतजार है। एक वीडियो लाऊंगा कट ऑफ के ऊपर पक्का, ठीक है ना। एक लाऊंगा, कितने मार्क्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ज्यादा नहीं, लेकिन बढ़ेंगे तो कुछ बढ़ेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कितने बढ़ेंगे वो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। बहुत दिन से वीडियो नहीं डालता हूँ, तो बहुत सारे भाई निराश होकर अनसब्सक्राइब भी कर दिए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। अब मेन मुद्दा की बात करते हैं, जो आपका मुद्दा है रिजल्ट के ऊपर। देखो, सारे क्यूडी आपके लूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो रिजल्ट आपके 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में रिजल्ट किसी दिन भी आ जाएगा। MOU के द्वारा ये नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, और ये 100% गारंटी के साथ ले लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 से 7 के बीच में। आपको 2 को भी आ सकता है, 3 को भी आ सकता है, 4 को भी आ सकता है, 5 को भी आ सकता है, 6 को भी आ सकता है, 7 को भी आ सकता है, किसी दिन भी आ सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो सीट की कमर बांध लो, पेटियां बांध लो भाई साहब, साढ़े भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब जो जो फिट हो गए हो, वर्दी के तो सपने बहुत सारे आ रहे होंगे भाई। और जो भाई सिलेक्शन लेंगे, ऑनलाइन मिठाई खिलाना, आप सब समझ गए। बहुत दिनों से आप सबसे इंटरेक्शन नहीं होती ना, बहुत आपसे निराश भी हो गए थे मेरे से। देखो, नए वाले बच्चे बहुत सारे वो भी मुझे कमेंट करते हैं यार, करते हैं कि भैया जीडी के ऊपर कुछ लाओ, टारगेट सीरीज। देखो, मैं इसलिए नहीं ला पाता ना मेरे भाई, सच बोलूं झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे रियल बोल रहा हूँ। देखो, एक चीज तो है कि मोटिवेशन तो आपको अगर वर्दी की है तो आपको सेल्फ तो करनी चाहिए। अगर सेल्फ नहीं हो पा रहा है, अगर मेरे से अपेक्षा रखते हो, तो मैं लास्ट में करवाऊंगा, जब आपके दिसंबर खत्म होगा ना उस टाइम करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि फैब में आपका एग्जाम है, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। और साथ के साथ आपको पता है सीपीयू का एग्जाम है यार, ठीक है ना। तो उसमें अच्छे खासे मार्क्स आ रखे प्री में, तो मेंस में भी तो कर लेना दम, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़े से आपको डिले कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन भूला किसी को भी नहीं हूँ। अगर जिसका सिलेक्शन हुआ है, कंग्रेचुलेसन मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत कंग्रेचुलेसन। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है, अगले जीडी की टारगेट कर रहे हैं, तो ध्यान से भाई, पेपर कुछ नहीं आपने किया, सब आप पढ़ रहे हैं अच्छे से हो, आपके स्कोर उतने आए, क्वालिफाई किए हो, कटअप भी बढ़े हैं, आपको सब पता है। कुछ नहीं करना है, लगातार मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको ध्यान से। बस मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है, जहां पे आपका वीक एरिया लगे उस पे दनादन क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालने हैं, किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर जो हो, समझ गए। ये चीज करना है, टॉपिक वाइज सॉल्व करो, जैसे करो, बस एक्यूरेसी मेंटेन कर लेना। जीडी में 100% सेक्शन लिख रखा है भाई, समझ गए। जीके पे विशेष ध्यान देना। मैं इस जीके पे विशेष मैं उस स्टेट को बोलना चाहता हूँ जिसकी कटअप बहुत ज्यादा जाती है, ज्यादा अंदर यूपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और आपके बिहार वाले फिर भी 130 तो ले ही आते हैं कैसे ही करके। लेकिन आपको जितने रेड जोन वाले बच्चे हो ना यार, बिहार भी ले लो, जीके को आपको फोकस करिए चलना है, क्योंकि जीके अगर आपके खराब हो गए ना थोड़े बहुत, तो देख लिए हो कट ऑफ कितने गए हैं, 138-139 नंबर चले गए हैं, जो कि आपके सिंपल ये कट ऑफ, समझ गए। तो इसलिए बोलता हूँ आप सबको कि यूपी से हो तो भाई साहब, चारों सब्जेक्ट को अच्छे करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी किसी अदर स्टेट से हो तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर चल भी जाएगा, समझ गए। यूपी का तो रेड जोन ही है, फुल रेड जोन होता है ना, कि डबल रेड जोन वैसे ही है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप सबसे लाइव भी आऊंगा मेरे भाई, थोड़े से वक्त दो मुझे, लाइव आने की कोशिश करूंगा, आप सबको टेंशन मत लो। बाकी जिस भाई का हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है मेहनत करो, लगना है हमें, हारना थोड़ी ना है। आज ना कल तो सिलेक्शन हो ही जाएगा भाई, क्या फर्क पड़ता है। फर्क आपको इस चीज से पड़ना चाहिए कि आप मेहनत कितने कर रहे हो। बहुत सारे आपको डिमोटिवेट भी इस टाइम में देखो बहुत करेंगे आपको, कि यार आपका नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कैसे कर सकते हो
आप मेडिकल अनफिट हो गए हो, अब जीडी का प्रिपरेशन करने का मन नहीं कर रहा, बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे क्वेश्चन क्यूरी आपके अंदर होंगे, लेकिन आपको किसी चीज से डरना नहीं है। सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखना, बोलना कि भाई तू कर लेगा ना, विश्वास खुद पे है ना, बस बस इस विश्वास ही आपको जीत दिला देगा। विश्वास होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, समझ गए। आपसे को मैं बोलता हूँ, विश्वास होना चाहिए। आपके मार्क्स इस बार कम 3 4 5 नंबर जितने भी ज्यादा हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई कि मेरा इस बार हो जाएगा, और भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, समझ गए। तो विश्वास होना चाहिए। जिसके मार्क्स थोड़े कम बन रहे हैं, 3 4 5 मार्क्स है, ठीक है ना, उससे ऊपर नहीं है, तो प्रिपरेशन भी करते हो यार। खाली बैठने से कोई भी फायदा नहीं है। आपको क्या बताया, खाली बैठने से कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं यार, 15 20 नंबर ज्यादा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सिलेक्शन होना है, मेडिकली फिट हो गए हो तो, समझ गए। लेकिन मार्क्स कम है तो आपको निराश नहीं होना है बिल्कुल। और देखो यार, एक चीज बताओ, रियल में सिलेक्शन कितना का होगा, वैकेंसी जितने उतने ही का होगा ना, उससे ज्यादा का तो होगा नहीं। तो जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं उसमें से ही बच्चे जो बचेंगे, और कुछ बच्चे आउट हो जाएंगे, मेरिट आउट। तो आपको निराश किसी भी चीज से नहीं होना है। आज नहीं तो कल होगा सिलेक्शन, बस हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहोगे जीत जाओगे यार, ठीक है। सफलता का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है, उसके अलावा कोई मूल मंत्र नहीं है, समझ गए ना मेरे भाई। बाकी टेंशन वेंशन मत लो, टेंशन जिसको ज्यादा हुआ ना, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना पर्सनली, आपको मैं हर एक टेंशन का मुक्ति दे दूंगा। मैं पर्सनली बात कर लूंगा मेरे भाई आपसे, उसकी टेंशन नहीं लेना आपको। आपको बस मेहनत करना है, कुछ आपसे हो सके कि कुछ चाहिए कि भैया मुझे बता दो कैसे करना है, तो मैं बात भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि यार हम आपके जैसे ही लाइफ जीते हैं बस मस्त, ठीक है ना। बस यही है कि मेहनत करते रहो, सीधा सिंपल सा एक ही लॉजिक है, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे जीतेंगे फोड़ेंगे, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, समझ गए। ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन विदाउट सिलेक्शन, यही याद रखना है, मूल मंत्र यही है। और ज्यादा तकलीफ होना कि मेहनत अब मेरे से नहीं होता, याद रखना। पेरेंट्स को देख लेना, अपने उनकी शक्ल देख लेना कि जिस फील्ड के लिए उतरे हो ना, ठीक है ना, और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो अपने माँ बाप को याद कर लेना, आप खुद टाइम ना बर्बाद करोगे, समझ गए। बाकी आप सब समझदार हो और बहुत ही अच्छे हो यार। बाकी जिस भाई का रिजल्ट आता है, मेरिट बन जाता है, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना मेरे भाई। ऐसे तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, उसके नीचे भी कमेंट करना, और साथ के मेरे भाई ऑनलाइन मिठाई भी खिलाने आप सबको, समझ गए। तो आप सबसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब जो भाई का सिलेक्शन होगा। मेरे टेलीग्राम में है बच्चे जितने भी भाई का मेडिकल के लिए गए थे, अभी मैं किसी से पूछा नहीं कि किस किस का फिट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, पूछ लेंगे। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट, और बोलते हैं ना ब्रेक द लेग, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जैसी मेरिट बनती है, जिस भाई का बनता है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं बनता कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर लड़ेंगे फिर जीतेंगे, और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भाई चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।